नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर सीरीज में फिर से स्वागत है ध्याता वर्ग पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एर्लिंग हालैंड, बी लियोन मेसी, किलियन एम्बापे, पेप गार्डियोला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना ये सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? लियोन मेसी अर्जेंटीना के सुपर स्टार लियोन मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। इन्होंने इस रेस में एर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। उसने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड को और किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। पिछले 4 साल में तीसरी बार मेसी को अवार्ड मिला है। पिछले 4 साल में 3 बार यह सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष अवार्ड लियोन मेसी को मिला है। स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर एंटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और स्पेन के महिला खिलाड़ी और बार्सिलोना के क्लब के स्ट्राइकर एंटाना बोनमती जो महिला खिलाड़ी है उसको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी एस जयशंकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टूरा मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टूरा एक जगह है मेघालय में, वहाँ खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व उत्तर क्षेत्रों में खेल और खिलाड़ियों का विकास की जबरदस्त संभावना है। उन्होंने कहा कि पूर्व उत्तर क्षेत्र में कौन? मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, असम, ये सब राज्य जो आते हैं सब पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं। तो उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और खिलाड़ी के विकास के लिए जबरदस्त संभावना है। इन खेलों की शुरुआत 2001 में की गई थी। मेघालय खेलों की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और इसके चौथा संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया था। 6 दिनों तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। ये कितना दिन चलेगा? ये 6 दिन चलेगा और लगभग 3000 खिलाड़ी जो होता है ना एथलीट, वो भाग लेंगे इसमें। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल NN प्रमोद, वाइस एडमिरल सूरज बेरी। तो इसका सही उत्तर है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस AN प्रमोद 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त हुए थे और 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज का सेवा मुक्त कर दिया है? किस जहाज को मतलब सेवा से हटा दिया है अब? तो ऑप्शन ए है खंडेरी, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी करंज, ऑप्शन डी वेला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीता को अभी इस जहाज को अब सेवा मुक्त कर दिया, हटा दिया है नौसेना ने, रिजेक्ट कर दिया है इसमें। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसको चीता को, गुलदार को और कुंभीर को मतलब 4 दशक मतलब 40 साल के बाद इसको सेवा से हटा दिया, इसको निकाल दिया है। डीकमीशनिंग कार्यक्रम के पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और तीनों जहाज़ों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डीकमीशनिंग पेटेंट्स को आखिरी बार उतारा गया। और जहाज़ को जब हटाया जाता है तो उसको ऊपर से जो ध्वज है वो सब हटा दिया जाता है। तो वही काम कर दिया, आखिरी बार उसको उतार दिया गया। और चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड के गार्डिनिया शिपयार्ड में तैयार किया गया था। ये तीनों को कहा, चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड एक देश है, वहाँ के एक शहर है गार्डिनिया, उसमें इसको बनाया गया था।
इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 85 और 86 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इन जहाज़ों को, ये तीनों जहाज़ को 1984, 85 और 86 ईस्वी में नौसेना में शामिल किया गया था। अब इसको चीता को और गुलदार को, कुंभीर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के साथ। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरा वाई अर्जेंटीना एसोसिएशन डेल एस्टागो के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इतना बड़ा नाम है इस कंपनी का, कैटामार्का मिनेरा वाई अर्जेंटीना एसोसिएटेड डेल एस्टाडो। इस कंपनी के साथ समझौता किया भारत सरकार ने और इसके तहत खनिज विदेशी इंडियन लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉक की खोज और खनन का काम करेगा। इस कंपनी के साथ कथी करेगा, इसके तहत खनिज और विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉक की खोज और खनन में काम करेगा। और अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यह ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 75वें एम्मी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन, द बियर, सी द व्हाइट लोटस, द जूरी ड्यूटी, डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्सेशन। 75वें एम्मी अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब कौन जीता? सक्सेशन जीता, ऑप्शन ए। 75वें एम्मी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। द बियर और सक्सेशन पर प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया। द बियर फिल्म को क्या किया, ड्रामा को क्या दिया गया, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया। और रोड रेंज ड्रामा विफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वही सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन जीता और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सक्सेशन को दिया गया। ड्रामा सीरीज को कैटेगरी में किरण कल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला गया। और ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? किरण कल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी वियतनाम, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थाईलैंड के बीच समुद्री अभ्यास अयुत्या का किया जाता है, आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी, भारतीय नौसेना और थाईलैंड के नेवी, रॉयल थाई, इसका नाम है रॉयल थाई, थाईलैंड के नेवी का के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अयुत्या का आयोजन किया गया है। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। और यह भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय कथी है, अभ्यास है। दोनों सेना अपना अभ्यास करेगी। इस नौसेना और एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना जहाज कुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया। इस अभ्यास में भारत के 2 जहाज जो स्वदेश में निर्मित हुआ, भारत में बना है, वो जहाज कुलिस और INLCU 56 भाग लिया है, इसमें किया है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? ए न्यूयॉर्क USA, बी पेरिस फ्रांस, सी दावोस स्विट्जरलैंड, डी टोक्यो जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? अगर विश्व आर्थिक मंच का 54वीं बैठक कब कहाँ हो रही है? तो एथी में हो रही है। उसका बैठक का क्या विषय क्या है? तो ए वैश्विक चुनौती, बी विश्वास का पुनर्निर्माण करना, तकनीकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि,
इसका क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, विश्वास का पुनर्निर्माण करना। सम्मेलन का विषय पुनर्निर्माण ट्रस्ट है, जो नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत है, अवसरों की खोज, निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित करना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।